कि बहू जी यदि खाट पर पड़े हैं तो हमें अगल बगल में बैठ कर के भगवान का कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करने का समय नहीं है तो अपने परिवार में से सबका नंबर लगा दो बारी बारी, एक एक घंटा आधा आधा घंटा बहू जी के कान के पास बैठ करके राम 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 उनको सुनाओ। बहू जी बोल नहीं पाए भले ही, लेकिन वो यदि भगवान का नाम सुनते सुनते मरेंगे तो वो नरक में नहीं जाएंगे, इसकी पक्की गारंटी है। यदि जुबान से राम का नाम निकलेगा तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जुबान उस समय चलती नहीं है, बंद हो जाती है, तो फिर उसके कान के पास में बैठ करके कभी बेटे को बिठा दिया, कभी बेटी को बिठा दिया, कभी खुद बैठ गए, कभी पत्नी को बिठा दिया, और उनके कान में रेगुलर भगवान का नाम जाता रहना चाहिए। पहला तो ये। दूसरा काम क्या होना चाहिए, बहू जी जिस कमरे में लेटे हुए हैं, जिस खाट पर, उस बहू जी के बिल्कुल सामने वाली दीवार पर भगवान का बहुत बड़ा फोटो लगा दो। तो जब भी बहू जी देखेंगे सामने तो भगवान को ही देखेंगे, और भगवान का दर्शन करते करते मरेंगे तो वो नरक में नहीं जाएंगे। ये हम ध्यान से सुनना इन बातों को, ये बहुत काम की चीजें हैं। और हो सकता है कि कल हमारी पोजीशन ऐसी हो तो हमारे बच्चे यदि न समझे तो ये बात हम अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि मेरे सामने ये लगा, भगवान का फोटो लगा, भजन गाओ मेरे साथ बैठ करके मेरे पास में। वो यदि नहीं गाते हैं तो आजकल एक सुविधा और बहुत अच्छी आई हुई है, बाजार में एक ऐसी कैसेट मिलती है, एक वो टेप मिलती है छोटी सी, उसको चालू कर दो, वो 24 घंटा वो चलती रहेगी और भगवान का कीर्तन बोलती रहेगी। कान के पास लगा दो, परिवार वाले नहीं आवे तो कोई बात नहीं, लेकिन नाम कान अपने शरीर में जाना चाहिए। तीसरा काम क्या होना चाहिए, भगवान के मंदिर में जाएं, भगवान का चरणामृत लाएं, गंगा जल लाएं और बहू जी की जुबान पर गंगा जल डालें। तुलसी का पत्ता लाएं और बहू जी की जुबान पर तुलसी का पत्ता रखें, कंठ में तुलसी का मनका पहनाएं। और यदि ये काम आपने कर दिया तो समझ लो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, आपने पुत्र होने का पूरा फर्ज निभा दिया। पुत्र कहते ही उसे हैं, हमारे ग्रंथों ने कहा है पुन्नाम नरकात त्रायते इति पुत्र है, जो अपने पिता को अपनी माता को नरक से निकाल करके स्वर्ग की यात्रा कराए वो पुत्र होता है। तो ये काम हमें जरूर करना चाहिए, लेकिन हम लोग करते क्या हैं, छोटा छोटा टाबरान बहू जी का सामने ले जाओ और कोई मिलवा वाला आई तो मने पहचानियो बहू जी, जिंदगी भर बहू जी की दो यो ही काम, वाना पे मरबा तो डंगू दो, मने पहचानियो कि याने अरे पहचान लिया वो मर रिया बेचारा, वाने मरबा तो डंगू, जीवन तो खराब कर दिया और मरण भी खराब कर दिया वहां को। तो इसलिए वो जो पहचानना था वो सब हो गया। छोटे छोटे बच्चों को बहू जी के सामने मत ले जाओ, बच्चों में मन फंस जाएगा तो उनकी गति नहीं होगी, वो भटकते रहेंगे फिर, और फिर जुंजार जी बिठाते फिरोगे जगह जगह। इसलिए छोटे बच्चों को बहू जी के सामने मत ले जाओ, बहू जी के सामने ठाकुर जी का फोटो लगाओ और भजन गाओ, कीर्तन करो, बहू जी के कान में राम का नाम जाए ऐसी व्यवस्था करो। बहू जी की जुबान में तुलसी का पत्ता रखो, गंगा जल डालो, चरणामृत डालो। ऐसा काम करोगे तो बहू जी की मुक्ति होगी, तुमको भी आशीर्वाद मिलेगा और उनको भी सदगति प्राप्त होगी। इसलिए हमारा धर्म यह है, जो हम गलत कर रहे हैं बार बार बहू जी के सामने ले जाकर के, कोई मेहमान आए और उनको बहू जी से मिला रहे हैं, मेहमान आए तो खुद मिलो, चाय पानी पियो, बहू जी का स्वास्थ्य कैसा वो उनको बताओ, पर उनको बहू जी के सामने मत ले जाओ। बहू जी के सामने केवल कीर्तन करने वाले, बस भजन गाने वाले, और यदि भजन नहीं गा सकते हैं कोई बात नहीं, बहू जी को भगवान का दर्शन करने दो, सामने फोटो लगा दो और मरने तो दो ढंग से। तो ये कथा हमने कल के प्रसंग में सुनी, अजामिलो उपाख्यान, मरते मरते नारायण का नाम जुबान पर आया और मुक्ति हो गई। श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रहलाद चरित्र का बखान किया, और अब सुखदेव जी बहुत प्यारी कथा अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाते हैं। श्री शुक उवाच
आसीद् गिरिवरो राजंस्त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। ये कथा अपने जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान करने वाली कथा है। इस कथा को यदि आपने ढंग से सुन लिया तो समझ लेना आपकी बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। असल में ये मानव जीवन क्या है, इसका रहस्य आपको पता चल जाएगा। और ये जो हाथी की कथा है प्यारे, आपको केवल इतनी सी सावधानी रखनी है, इस कथा में जितने भी पात्र हैं उनमें से जो हाथी है उस हाथी की जगह खुद को रख करके कथा सुनना, तो आपको पता चलेगा कि ये कथा हमें क्या कहना चाहती है। श्री शुक उवाच आसीद् गिरिवरो राजंस्त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एक त्रिकूट नाम करके बहुत बड़ा पर्वत था और उस पर्वत के एक गुफा थी और उस पर्वत की गुफा के बगल में सुंदर जल का सरोवर भरा हुआ था और उस जल के सरोवर में सुंदर सुंदर कमल के फूल खिल रहे थे। देवताओं की पत्नियां आकर के उस जल में स्नान करती थी, शरीर का अंगराग छुड़ाती थी, जिससे उस सरोवर का जल और सुगंधित हो जाया करता था। और उस सरोवर के किनारे, उस तालाब के बगल में ही एक बहुत बड़ा जंगल था। ध्यान से सुनना, सरोवर के किनारे बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल में जंगल के अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते थे और उस जंगल का राजा था और उस राजा का नाम था गजेंद्र। क्या नाम था? गजेंद्र। हाथी, वो हाथी उस जंगल का राजा था और राजा होने के कारण उस हाथी को इस बात का अभिमान था, अहंकार था कि मैं इस जंगल का राजा हूं। और उस हाथी के 50 पत्नियां थी और 150 पुत्र थे। ये उस हाथी का छोटा सा परिवार था। तो वो जंगल का राजा, एक दिन उस हाथी के मन में इच्छा हुई कि मैं अपनी पत्नियों को और बच्चों को लेकर के उस त्रिकूट पर्वत के बगल में जो जल का सरोवर भरा हुआ है, जिसमें देवताओं की पत्नियां स्नान करने आती है, आज मैं भी अपनी पत्नियों को ले जाकर के, बच्चों को ले जाकर के उस सरोवर में स्नान करूं। इच्छा हुई मन में, पत्नियों को साथ लिया, बच्चों को साथ लिया और हाथी घर से निकल करके सरोवर में स्नान करने के लिए चला। और जब रास्ते पर हाथी चलने लगा तो जंगल के अनेक प्रकार के जीव जंतु आ आकर के हाथी को प्रणाम करते हैं। हाथी आशीर्वाद देता है और पूछता है और कोई समस्या तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? बोले नहीं महाराज, आपका आशीर्वाद है, सब आनंद है। बोले कोई समस्या हो तो बता देना, हम यहाँ के राजा हैं। ये अहंकार उस हाथी को था। लोग आ करके प्रणाम करते थे, हाथी का अहंकार और बढ़ता था और हाथी चलता चलता अपने परिवार के साथ उस जल के सरोवर तक पहुंच गया। सरोवर में हाथी गया और जाकर के हाथी ने स्नान किया, हाथी की पत्नियों ने स्नान किया और हाथी के बच्चों ने स्नान किया। जब सबका स्नान हो गया तो नियम यह है कि स्नान हो गया तो जल से बाहर निकल जाओ, पर हाथी जल से बाहर नहीं आया तो करने क्या लगा? सूंड में जल भर भर करके पत्नियों पर छिड़कने लगा, बच्चों पर छिड़कने लगा, खेलने लगा, जल क्रीड़ा करने लगा। और उसी जल के अंदर उस हाथी का काल बैठा था, इसकी जानकारी उस हाथी को नहीं थी। और प्यारे, काल कब आ जाए इसकी कोई जानकारी किसी को भी नहीं लगती है। काल माने हाथी का अंत करने वाला। कौन? ग्राह, मगरमच्छ।
उजली कमाई कर ले बंदे, कर्मन करना काला। नेक कमाई कर ले बंदे, कर्मन करना काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पर अपन जाते हैं बाजार में तो वहां लिखा रहता है आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। तुझे देखने वाला। ये सीसीटीवी कैमरा तो कभी कभार खराब भी हो जाता है, लेकिन ठाकुर जी की नजर से आप बच नहीं सकते हैं प्यारे। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, मेरे दाता के दरबार में। हाथी खेलने लगा, जल क्रीड़ा करने लगा पत्नियों के साथ, और उस जल का जीव ग्राह यानी मगरमच्छ तैरता तैरता आया और हाथी के पैर को पकड़ लिया। जब हाथी को पता चला कि किसी जल के जंतु ने मेरा पैर पकड़ा है, हाथी सोचने लगा अभी इसको पता नहीं कि इसने किसके पैर को पकड़ा है। जब इस मगरमच्छ को पता चलेगा कि मैंने राजा के पैर को पकड़ा है तो मेरे सामने आएगा, कान पकड़ेगा, नाक रगड़ेगा, माफी मांगेगा। लेकिन परवाह नहीं करी हाथी ने, और वो जल क्रीड़ा में मस्त रहा, करता रहा। और फिर मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ा और जल में खींचने लगा। जैसे ही जल में खींचने लगा तो प्यारे हाथी ने सोचा कि थोड़ी कोशिश करूं अपना पैर छुड़ाऊं, तो थोड़ी ताकत लगाई हाथी ने अपना पैर छुड़ाने के लिए, तो पैर छुड़ा नहीं पाया। फिर थोड़ी और ताकत लगाई, फिर नहीं छुड़ा पाया। फिर हाथी के अंदर जितनी ताकत थी, हाथी ने अपनी सारी ताकत, सब ताकत लगा दी, लेकिन हाथी मगरमच्छ के मुख से अपना पैर नहीं छुड़ा पाया। और मगरमच्छ हाथी को पैर को पकड़ करके अंदर खींचने लगा। हाथी ने अपनी पत्नियों को कहा कि ये मगरमच्छ मुझे पानी के अंदर खींच रहा है, मैं डूब करके मर जाऊंगा, तुम मेरी सहायता करो। तो हाथी की पत्नियों ने सूंड में सूंड मिला करके अपने स्वामी को जल से मगरमच्छ के मुख से खींचने का कोशिश करी। जितना पावर था, जितनी शक्ति थी, जितना सामर्थ्य था, 50 पत्नियों ने सारी ताकत लगा दी, लेकिन हाथी का पैर मगरमच्छ के मुख से छुड़ा नहीं पाई। बहुत सुबह से शाम तक कोशिश करी, पत्नियों ने कहा बाप तो छूट ही नहीं रहे, हम क्या करें, हमारे घर में 1000 काम पड़ा है, अब तुम तो आते रहना, हम तो जा रही हैं। और ऐसा कह करके वो हाथी की पत्नियां अपने स्वामी को वहीं छोड़ करके घर आ गई। बोले 1000 काम पड़े हैं घर में, कौन करेगा, तुम आराम से आते रहना, काम तो हमको ही करना है घर का, तो आपको थोड़ी करना है। और हाथी की पत्नियां छोड़ करके चली गई। हाथी के और भाई बंद आए थे, उनको भी कहा, उन्होंने भी कोशिश करी लेकिन छुड़ा नहीं पाए। तो बंधु बांधवों ने कहा कि तुम तो छूट ही नहीं रहे हो, हम तो जा रहे हैं, छोड़ करके जाने लगे। बच्चों से कहा, 150 बच्चों ने सूंड में सूंड मिला करके अपने बाबूजी को बाहर निकालने की कोशिश करी, खूब ताकत लगाई, लेकिन फिर भी मगरमच्छ के मुख से हाथी के पैर को छुड़ा नहीं पाए। तब बच्चों ने कहा हमको तो भूख लग रही है, हम तो घर जा रहे हैं। बच्चे भी बाप को छोड़ करके निकल गए। अब हाथी जल के अंदर, काल ने पैर पकड़ रखा है और सामने देखा पत्नियां छोड़ करके जा रही है, भाई बंद छोड़ करके जा रहे हैं, बच्चे छोड़ करके जा रहे हैं, परिवार वालों को छोड़ करके जाता। हाथी रोने लगा। हाथी ने विचार किया, मैंने तो सोचा था कि मुश्किल के समय में परिवार के लोग मेरा साथ देंगे, लेकिन आज पता चल गया है ये कोई मेरे नहीं। इस वहम की दुनिया में कौन किसका होता है। और प्यारे, जो परिवार में ही 24 घंटे चक्कर लगा रहे हैं ना, वो कान खोल करके सुन लेना, यही दशा होती है अंतिम समय में। इस वहम की दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। ये दुनिया अपने अपनों की, पर अपने पूरी अपनी है, सब अपने हैं, सब आ करके पास में बैठेंगे,
प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांधियो, पर कोऊ काऊ को नाही। सुख जब होता है तो सुख में आन सबे मिल बैठत, सभी आ जाते हैं, और रहत चहु दिसी घेरे, पर विपद पड़त ही सब संग छाड़त, कोऊ न आवत नेरे। जब तक जेब गर्म होती है प्यारे तो हजारों मित्र बन जाते हैं, और जब कंगाली आती है ना तो घर के लोग ही कहते हैं निटल्ला है, किसी काम का नहीं है, बेकार है, घर में पड़ा रहता है। घर के लोग ही ऐसा कहेंगे, बाहर की तो छोड़ो। 2 साल काम करके मत देखो, घर में पड़े रहो सुबह से शाम तक, परिवार वाले ही तुमको गालियां देने। आज जो तुमसे परिवार के लोग प्रेम कर रहे हैं ना, प्रेम कोई किसी से नहीं होता है प्यार, ये सब मोह है, जुड़ा हुआ है। आपकी उम्र कमाने की है, 2 साल तक घर में पड़े रहो। जो पत्नी तुमसे प्यार करती है वो कल गालियां निकालेगी तुमको। तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है, आप बहुत प्रेम करते हो, और पत्नी बीमार हो जाए, डॉक्टर कहते कि ऐसी बीमारी होगी, अब ये ठीक नहीं हो सकती है, सेवा ही करो, अब इसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। पहले तो 2-5 साल खूब इलाज कराएगा, और जब पता चल जाएगा कि अब ये ठीक होने वाली नहीं है तो डॉक्टर के पास जाना छोड़ देगा और मंदिर में जाना शुरू करेगा। हे प्रभु, अभी तो 35 साल का ही हुआ हूं, बाहर तो पाछो ब्याह भी हो सके है। असेरी पहली तो 2-4 साल इलाज तो कराई, पर जिदे ठीक न होई प्यारे, यही हकीकत है दुनिया की। हम सोचते हैं कि ये सब अपने हैं, ये जब तक मोह बंधा हुआ है तब तक अपने हैं। आए हैं अकेले, जाना है अकेले। और आज ये हाथी विचार करने लगा कि मैंने कितना दुख सहन करके इन बच्चों का पालन पोषण किया, इनकी इच्छाओं की पूर्ति करी, जो ये मांगते थे वो लाकर देता था, लेकिन आज मेरे ऊपर कष्ट आया है तो कोई नहीं, आज मैं अकेला पड़ गया हूं। और महाराज, आज हाथी ने विचार किया कि अब करें क्या। तो हाथी ने एक भगवान की स्तुति गाई है, जिसको भागवत में गजेंद्र मोक्ष कहा गया है। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। हाथी ने भगवान को याद किया, और हाथी ने अपनी स्तुति में क्या कहा, जिसके द्वारा इस संसार का जन्म होता है वो आकर के मेरी रक्षा करें, जो इस संसार का पालन करते हैं वो आकर के मेरी रक्षा करें, जिसके द्वारा संसार का लय होता है वो आकर के मेरी रक्षा करें, जिसके द्वारा ये रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, इन फूलों में जो रंग भरता है वो आकर के मेरी रक्षा करें। बिना पहिए के, बिना सड़क के भगवान सूर्य नारायण का रथ जिसकी ताकत से दौड़ता रहता है वो आकर के मेरी रक्षा करें। पूरी स्तुति कर दी, लेकिन अपनी स्तुति में किसी देवता का नाम नहीं लिया। जिसके द्वारा जन्म होता है वो रक्षा करें, जो पालन करते हैं वो रक्षा करें। आकाश में सारे देवता खड़े हैं, लेकिन हाथी को बचाने कोई देवता नहीं गया। क्यों? शंकर जी खड़े हैं, ब्रह्मा खड़े हैं, इंद्र खड़े हैं। इंद्र को कहा हाथी को बचाने जाओ, वो स्तुति गा रहा है, पुकार रहा है। हाथी ने कहा स्तुति तो बोल रहा है, लेकिन उसने मेरा नाम नहीं लिया। मेरा नाम लेकर के कहता कि इंद्र देवता आओ मुझे बचाओ तो मैं जरूर जाता। ब्रह्मा ने कहा मेरा भी नाम नहीं लिया। शिव ने कहा पूरा नाम नहीं आता तो 2 बार बम बम बोल देता तो मैं चला जाता, लेकिन उसने बम बम भी नहीं बोला, मैं भी नहीं जाऊंगा। कोई देवता नहीं गए हाथी को बचाने, सब देवता देख रहे हैं और देवता ये सोच रहे हैं कि इसने मेरा नाम नहीं लिया इसलिए हम बचाने नहीं जाएंगे। और भगवान नारायण ने विचार किया जो किसी का नाम नहीं होता है वो मेरा नाम होता है, इसलिए हाथी को बचाने मैं जाऊंगा।
और भगवान नारायण ने अपने वाहन गरुड़ को कहा कि गरुड़ जल्दी से आ जाओ, हाथी की रक्षा करने के लिए चलना है। और जैसे ही गरुड़ को कहा जल्दी आओ, तो गरुड़ के मन में अभिमान आ गया। गरुड़ ने मन में सोचा कि देखो, इस संसार का काम नारायण के बिना नहीं चलता है और नारायण का काम मेरे बिना नहीं चलता है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? ये गरुड़ के मन में अभिमान आ गया। गरुड़ ने भगवान ने कहा जल्दी आओ। गरुड़ ने कहा कि प्रभु समय तो लग जाता है, 5 मिनट बाहर बैठो, हम तैयार होके आते हैं। भगवान को लग गया कि इसके मन में अभिमान आ गया है। गरुड़ फिर तैयार होकर के आराम से आए और भगवान को कहा बैठो। भगवान ने गरुड़ के ऊपर अपनी अंगुली रखी और गरुड़ को कहा गरुड़ आज मेरी अंगुली को उड़ा करके दिखाओ। गरुड़ ने कहा कि प्रभु रोज तो पूरे बैठते हो, तो पूरे बैठ जाओ। भगवान ने कहा ना, आज मेरी अंगुली को उड़ा करके दिखा। और फिर महाराज गरुड़ ने अपने पंख फड़फड़ाने शुरू किए, पूरे शरीर में पसीना पसीना हो गया, लेकिन गरुड़ भगवान की अंगुली को नहीं उड़ा पाया। तब भगवान ने कहा अभिमान करते हो त्रिलोकीनाथ को लेकर के उड़ता हूं? अरे तुम्हारे अंदर क्या ताकत है जो तुम मुझे लेकर के उड़ो? वो तो मैं ही अपने दोनों